आज का संदेश हमें याद दिलाता है कि फिर से शुरू करने का हमेशा एक समय होता है। उसने उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के पुत्र है, और जंगली पौधे कुशा दुष्ट के पुत्र है। मत्ती 13:37। क्या तुम्हें याद है जब यीशु ने कहा था कि हम इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार के नहीं है? वह हमें चेतावनी दे रहे थे, हमारे चारों ओर एक ऐसा तंत्र है जो लगातार हमें हमारी असली पहचान से अलग करने की कोशिश करता है। वह यह प्रयास करता है कि हम परमेश्वर में जो वास्तव में है उसे मिटा दे। सच्चाई यह है कि समाज अपने विकृत मूल्यों और लगातार आने वाले संदेशों के साथ हमारी पहचान को अपने अनुसार ढालना चाहता है। वह हमें हमारे सृष्टिकर्ता से दूर ले जाना चाहता है, और यदि हम सतर्क न रहें तो यह सब बहुत ही धीरे और चुपचाप होता है, लगभग अदृश्य रूप से। हम एक उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। हम उस बीज की तरह है जो भूमि में बोया गया है, असाधारणता का डीएनए लेकर। लेकिन अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखें कि हम अपने भीतर क्या खिला रहे हैं, चाहे वह सोशल मीडिया पर देखा गया हो, कोई बातचीत जो हमने सुनी हो, या कोई सीरीज जो हमने देखी हो, तो हम उस खतरे में पड़ सकते हैं कि अन्य आवाजें परमेश्वर की आवाज को हमारे दिल में दबा दे। शायद आपने भी ऐसा महसूस किया हो, एक बोझ, एक अंदरूनी उलझन, और यह एहसास कि आप खुद से बहुत दूर हो गए हैं। यीशु ने इसकी तुलना गेहूं और कुशा के साथ की है। पहली नजर में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुशा जमीन को खराब करता है, अच्छी फसल से पोषण छीन लेता है और अपने साथ अशुद्धता लाता है जो चारों ओर को दूषित कर देता है। कभी कभी हम खुद भी नहीं समझ पाते, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कुशा को घुसने देते हैं। हम नकारात्मक सोच, आदतों या जहरीले रिश्तों को बहुत अधिक जगह दे देते हैं, और समय के साथ यह हमें थका देता है, परमेश्वर से दूर कर देता है और हमारी आत्मा को बीमार कर देता है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है, परमेश्वर ने कभी भी आपकी ओर देखना बंद नहीं किया। वह आपको आपकी गलतियों या बीते हुए बुरे फैसलों से परिभाषित नहीं करते। वह आपको नाम से बुलाते हैं। वह आपको अपना बच्चा कहते हैं, और हर बच्चा घर वापस आ सकता है। अगर आज आप खुद को दूर, खोया हुआ या टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो जान ले कि वापसी का रास्ता अब भी मौजूद है। एक नई शुरुआत संभव है। जब हम अपना ध्यान फिर से यीशु पर लगाते हैं, तो सब कुछ फिर से संतुलित होने लगता है। जो टूटा था वह उसे जोड़ देता है, जो घायल है वह उसे चंगा करता है, जो खोया हुआ था वह उसे बदल देता है। परमेश्वर आपको एक नया अवसर दे रहे हैं, एक निमंत्रण कि आप जो कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं है उसे पीछे छोड़ दे और एक नई जिंदगी को अपनाए, उद्देश्य, पहचान और सच्चाई के साथ। यह बहुत देर नहीं हुई है, कभी भी देर नहीं होती वापस लौटने के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति ही वह स्थान है जहां सब कुछ फिर से अर्थपूर्ण हो जाता है। और अगर आपको दैनिक भक्ति पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने इस वीडियो के विवरण में एक पुस्तक की सिफारिश की है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपके रविवार को आशीर्वाद दे और आपके घर में आनंद भरा रहे। बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलेंगे।